हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमने रीमान समाकलन के लेक्चर कुछ डाले थे, मैंने जो मेरे प्लेलिस्ट बनी हुई थी रीमान समाकलन की, उस रीमान समाकलन में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स डाल दिए थे। 2 एग्जाम्पल मैंने डाल दिए थे। अब उसी के सीक्वेंस में अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रीमान समाकलन के ही अपन उसी लेक्चरों में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बात बता देता हूँ मैं आपको, जो जितने भी एग्जाम्पल है आपके शायद 10 एग्जाम्पल्स है, 10 एग्जाम्पल है, जिसमें मैंने 2 एग्जाम्पल आपको करवा दिए। 10 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल श्योर आता है, और वो भी कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन बी में आता है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इन एग्जाम्पल्स को क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल्स इजी है और वो आप कर भी लोगे। पहली बात बता देता हूँ, इस लेक्चर को देखने के लिए आपको पहले अब मेरे जो रीमान समाकलन के स्टार्टिंग के जो 3 लेक्चर है उनको देखना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर उन 3 लेक्चर को देखने की क्यों जरूरत है। उन लेक्चर को देखने की इसलिए जरूरत है कि जो लेक्चर 1 और 2 3 में जो लेक्चर बनाए हुए हैं, उन लेक्चरों में डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। उसमें वो सारी डेफिनेशन लिखाई हुई है। और ये जो रीमान समाकलन के जो एग्जाम्पल है उसके एग्जाम्पल भी आपको करवाए हुए हैं। 2 एग्जाम्पल उसमें करवाए हुए हैं। दोनों एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 10 के 10 इसमें इंपॉर्टेंट है, और उसमें से एक एग्जाम्पल आपको श्योर मिलने वाला है। तो आपको एग्जाम्पल कम से कम तैयार करना चाहिए। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर इसमें थ्योरम याद नहीं होती है, क्योंकि इसमें थ्योरम का थोड़ा इश्यू है, क्योंकि इसमें थ्योरम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और समझ में भी नहीं आती है कि भाई किस टाइप की सारी थ्योरम एक जैसी है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो 10 लेक्चर है ना, जो 10 एग्जाम्पल है, उसमें मैंने 2 एग्जाम्पल मेरे प्रीवियस लेक्चर में करवा रखे हैं। अब यदि आप स्टार्टिंग से नहीं देखोगे, आज वाले लेक्चर से ही देखोगे और समझ में नहीं आएगा, तो आप कहोगे कि सर हमें समझ नहीं आया। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको लेक्चर 1 2 3 ये लेक्चर आपको पहले देखना है। यदि रीमान समाकलन के लेक्चर आप देखोगे तभी आपको ये आगे की चीजें समझ में आएंगी। उनमें जितनी भी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन याद करो, उनमें से डेफिनेशन पूछी जाती है। और उसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी करवाए हैं, उन दोनों एग्जाम्पल को करना है। एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना है आपको। मैं श्योर करता हूँ कि एग्जाम्पल आपको श्योर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले उस लेक्चर को देखना, क्योंकि वो सारे लेक्चर जो आपको स्टार्टिंग में करवाए हैं वो सारे लेक्चर आपके इसके बेसिक है। यदि एग्जाम्पल आपको समझना है तो आपको पहले बेसिक समझना होगा। जिन्होंने भी नहीं किया है ना, वो ये उन लेक्चरों को पहले करें और उसके बाद में आज वाले लेक्चर को करना। ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो मैं एग्जांपल करवाने वाला हूँ रीमान समाकलन में, अपन रीमान समाकलन की क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे, सीक्वेंस भी बता देता हूँ मैं। पहले अपन सारे एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि एग्जांपल में से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। मेन अपना पर्पज क्या है, मेन पर्पज अपना ये कि अपनी क्या होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए इसके अंदर। अब मैं आपको करवाने लग जाऊँ ऐसी थ्योरम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो उन चीज का कोई सेंस नहीं निकलेगा। अपन इस टॉपिक में, इस यूनिट में अपन वही चीजें करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर 1 में तो आपको परिभाषाएं मिल जाएंगी, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे। अब जो एग्जाम्पल अपन करेंगे 10 एग्जाम्पल में से आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। फिर उसके बाद में अपन 2 4 5 थ्योरम करवाऊंगा, वो थ्योरम में से आपको एक थ्योरम मिल जाएगी। तो अपन कम टाइम में अपन ज्यादा अपन नंबर कमा सकते हैं। इसलिए ध्यान से देखना। वैसे आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, कोई इश्यू नहीं होगा, अपन आराम से करेंगे एग्जाम्पल्स। और लेक्चर की जो अपने पास भाई जो वीडियो बनेगा वो अपना 15 से 20 मिनट का ही बनेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, आप देख नहीं पाते हो बड़ा वीडियो बनाने का। इसलिए ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम्पल काफ़ी बार पूछा हुआ एग्जाम में। यदि एफ एक्स इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 2 मिलेगा, पहला मैंने एग्जाम्पल करवा दिया, तीसरा एग्जाम्पल मैंने है वो उस लेक्चर में करवा दिया, प्रीवियस लेक्चर में। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। उन्हीं की एग्जाम्पल के जैसा ये एग्जाम्पल है, तब सिद्ध कीजिए कि एफ क्या होगा, रीमान समाकलन ही होगा। ये रीमान समाकलन का संकेत होता है। एफ रीमान समाकलन होगा 0 to 1 के बीच में। और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होगी वो अपने पास क्या होगी, 0 से लेकर 1, एफ एक्स 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगी 1/2। अभी आपको रीमान समाकलन ही प्रूव करना है कि इसका रीमान समाकलन पॉसिबल होता है या नहीं होता है। और इस रीमान समाकलन की वैल्यू जो होती है वो अपने पास क्या होगी, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स होगी। अब देखो एक बात बताऊं मैं आपको, यदि अपन नॉर्मल इसका यदि इंटीग्रेशन करें ना, यदि नॉर्मल इंटीग्रेशन करें 0 से 1 एफ एक्स की जगह एक्स रख दो, एक्स इंटू डी एक्स, इसका नॉर्मल यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। और इसका इंटीग्रेशन करिए 0 to 1 लिमिट रखें तो 1/2 तो बाहर आ गया। अपर लिमिट रखो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2, 1 में से 0,
ये आ गया अपने पास 1/2 उस लिमिट की इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ऐसे सवाल इसको सोल्व नहीं करना है, ये तो मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है कि भाई ऐसे अपन एग्जाम में नहीं कर सकते, लेकिन इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी। इसको आपको रीमान समाकलन से प्रूव करना है। इसको किससे प्रूव करना है? रीमान समाकलन से। अब जब आप बेसिक लेक्चर देखोगे ना मेरे 1, 2, 3, उसमें आपको पता चलेगा कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन 0 to जो 1 इंटरवल दे रखे होते हैं ना, उस इंटरवल को क्या करना होता है कि पार्टीशन में डिवाइड करना होता है, एक अंतराल में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। इसलिए मैं आपको उन लेक्चर्स को देखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उन लेक्चर्स में आपको है ना बेसिक पता चलेगा कि हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है ना, तो ये लेक्चर हो सकता है कि मैं थोड़ा टाइम लगा लूँ इसमें, और आगे वाले लेक्चरों में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दूंगा, क्योंकि मुझे हर एक चीज समझानी पड़ेगी आपको इसमें। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेरे कहने पर भी आप पुराने लेक्चर नहीं देखोगे, क्योंकि पुराने लेक्चर नहीं देखोगे ना तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ। ठीक है ना, माना कि सबसे पहले क्या करना है कि अपने को 0,1 है ना, उस इंटरवल को अपने को क्या करना होता है, n भागों में डिवाइड करना होता है। माना कि 0,1 ये जो इंटरवल देते हैं ना, उसको n समान भागों में विभक्त करें तो n समान भागों में विभक्त करने पर विभक्त करें तो अपने को सबसे पहले क्या लेना होता है, पार्टीशन लेता होता है, विभाजन लेना होता है। और पार्टीशन किस प्रकार से लेना होता है कि पहला जो नंबर होता है तो वो तो पहला ही होता है 0, फिर पार्टीशन कैसे होता है 1/n, फिर 2/n, 3/n, इसमें अपने को n भागों में डिवाइड करना है इसको। 3/n जब आरवी उप अंतराल की बात करते हैं तो r-1 आएगा, अपॉन में n आएगा, फिर r/n, अपन बात करेंगे आरवी उप अंतराल की इसमें हमेशा r/n आएगा। फिर लास्ट वाला नंबर क्या आएगा कि जो अपने पास 0 से 1 है ना, उसको अपने को n भागों में डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 0, फिर आएगा 1/n, फिर 2/n, 3/n, इस प्रकार से क्या आ जाएगा लास्ट में n/n इक्वल टू 1। लास्ट वाला नंबर जो होता है वो 1 के इक्वल आ जाता है। किसी भी पार्टीशन को अपने को किस प्रकार से बनाना होता है, 0 से 1 को n भागों में, पहली वैल्यू 0 के बराबर होती है, पहला जो नंबर होता है ना, आप जब देखोगे ना डेफिनेशन, तो इसमें a है वो 0 ही होता है। फिर आपका 1/n, फिर 2/n, फिर 3/n, और इस प्रकार से अपन आरवी उप अंतराल की बात कर रहे हैं तो r-1/n आएगा, फिर r/n आएगा, और लास्ट वाला नंबर जो आएगा ना अपने पास वो आएगा n/n इक्वल टू 1। इस इंटरवल की अपन बात करेंगे, आरवी उप अंतराल की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। हमेशा हर एग्जाम्पल में आपको आरवी उप अंतराल की ही बात करनी होती है। अब आरवी उप अंतराल में अपन क्या देखेंगे, निम्नक देखेंगे, उच्चक देखेंगे, ये सब देखेंगे अपन। अब इस लेक्चर को आप डायरेक्ट देखोगे ना तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग वाले लेक्चर देखना, फिर आपको ये एग्जाम्पल है वो इजी लगने लग जाएंगे। अब अपन बात करेंगे आरवी उप अंतराल की, किसकी, आरवी उप अंतराल की। तो सबसे पहले तो क्या लिखो, आर उप अंतराल लिखो। आर उप अंतराल क्या हो जाएगा, r-1/n और r/n। ठीक है, अब इसमें अपन क्या देखेंगे, फंक्शन का उच्चक और निम्नक के लिए, उप अंतराल के लिए f(x) का निम्नक, फलन का अपन को क्या देखेंगे, निम्नक और उच्चक। निम्नक को अपन क्या करते हैं, स्मॉल mr से रिप्रेजेंट करते हैं, और उच्चक को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल mr से। ठीक है, तो जो उच्चक होगा ना, उच्चक का मतलब होता है कि जिस पर निम्न वैल्यू मिलती है, और उच्चक क्या होता है, जिस पर हाईएस्ट वैल्यू मिलती है। तो अपने को इन दोनों इंटरवल में यदि अपन बात करें तो इस पे, इस पॉइंट पर तो अपने को मिलेगी निम्न वैल्यू, और इस इंटरवल पर क्या मिलेगी अपने को, उच्च वैल्यू। अब हमेशा जरूरी नहीं होता है कि इस पॉइंट पर अपने को निम्न वैल्यू मिलेगा, इस वैल्यू पर अपने को उच्च मिलेगी, उसको अपने को फंक्शन में रखना होता है, और फंक्शन में रख के अपने को देखना होता है कि किस पर निम्न वैल्यू मिलेगी और किस पर अपने को उच्च वैल्यू मिलेगी। इसमें तो अपन डायरेक्ट बता देंगे कि भाई इस पे अपने को निम्न वैल्यू उच्च वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक sin x cos x का एग्जांपल आएगा, उसमें उसमें थोड़ा सा ये है कि भाई किस पॉइंट पर अपने को फंक्शन में रख के देखना पड़ेगा, किस पॉइंट पर अपने को निम्नक की वैल्यू मिलेगी और किस पॉइंट पर अपने को उच्च की वैल्यू मिलेगी। जनरली क्या होता है, इस पर निम्न वैल्यू मिलती है और उस पर उच्च वैल्यू, और फंक्शन में रखना होता है। इस फंक्शन में x है तो x रखेंगे ना, तो x रखने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि मान लो यही x² होता तब क्या हो जाता, r-1/n का स्क्वायर हो जाता, ये r/n। ठीक है, अब अपन क्या निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं।
अंतराल की लंबाई निकालेंगे तो अंतराल की लंबाई कैसे निकालते हैं, इस उच्चक में से क्या घटा देते हैं, निम्नक घटा देते हैं, आर माइनस एन में से क्या घटा देते हैं, आर माइनस वन अपॉन एन। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास एन आर माइनस आर प्लस वन, तो ये आ जाएगा वन अपॉन एन उप अंतराल की लंबाई। ठीक है, उच्चक निकल गया, निम्नक निकल गया और अंतराल की लंबाई निकल गई। अब इसके बाद में देखो क्या करते हैं, इसके बाद में अपन करते हैं यूएफपी निकालते हैं, यूएफपी निकालेंगे और एलएफपी निकालेंगे। एलएफपी क्या हो जाएगा अपने पास, देखो एलएफपी का क्या फॉर्मूला होता है, एलएफपी का ये फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। स्मॉल एम आर क्या होता है, निम्नक होता है, और डेल आर क्या होता है, उस अंतराल की लंबाई। तो रख दो वैल्यू समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में डायरेक्ट इस लेक्चर को देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन बेसिक से यदि आप देखोगे ना तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। और कमेंट करके भी बताना कि मैं हमने सर स्टार्टिंग के लेक्चर देखे हैं आपके और फिर हमने इस लेक्चर पे आए हैं। तो अपने को रखो स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर माइनस वन अपॉन में एन इंटू अंतराल की लंबाई 1 अपॉन एन। अब देखो समेशन किस पे है, आर पे समेशन है, तो एन क्या हो जाएगा इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर में क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन, ये हो जाएगा आर माइनस वन। अब इसमें समेशन खोलो, जब मैं एन का आर का मान क्या रखूंगा, एक रखूंगा, एक रखते मेरे को क्या मिलेगा, जीरो। तो समेशन 1 से स्टार्ट कर सकते हो, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसको जीरो से लेने का मतलब ही नहीं है कोई, लिख लो चाहे जीरो। फिर एन का मान आर का मान 2 रखो, एक आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, और फिर कहाँ तक आ जाएगा, एन तक आ जाएगा। जैसे ही अपन एन का मान आर का मान एन रखेंगे तो ये क्या मिलेगा अपने को, एन माइनस वन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन एन माइनस वन। अब देखो आपको पता है कि 1 से लेकर एन तक का सम कितना होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन तक सम कितना होता है अपने पास, एन एन प्लस वन बाई टू होता है कि नहीं होता है, लेकिन इसमें 1 से लेकर कितने तक है, एन माइनस वन तक है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन एन माइनस वन। तो जहां जहां एन है ना वहां पे क्या रख दो, एन माइनस वन रख दो, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन प्लस वन बाई टू। तो इसका आ जाएगा आंसर अपने पास एन माइनस वन इंटू एन बाई, तो ये हो जाएगा अपना आंसर इसका 1 अपॉन एन स्क्वायर एन एन माइनस वन बाई टू। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो जैसे ही अपन एन ऊपर से कॉमन लेंगे तो एन इंटू एन 1 माइनस वन अपॉन एन अपॉन टू एन स्क्वायर, तो यहाँ से बच जाएगा अपने पास 1 बाई टू 1 माइनस वन अपॉन एन, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, एलएफपी की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या निकालेंगे, यूएफपी की वैल्यू निकालेंगे। यूएफपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन कैपिटल एम आर और साथ में डेल आर। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन, कैपिटल एम आर कितना हो जाएगा अपने पास, आर अपॉन एन इंटू वन अपॉन एन। ये 1 अपॉन एन स्क्वायर क्या हो जाएगा बाहर, समेशन किस पे लगेगा, एन पे, तो एन को ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, मैंने आपको कहा एग्जाम्पल बहुत ईजी है, इन एग्जाम्पलों को कोई भी मत छोड़ के जाना। जिसको भी यदि लगता है कि थोड़े से हम इस यूनिट को देख लेते हैं तो वो इस यूनिट को देख के जाना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एग्जाम्पल जरूर देखे जाना, एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा श्योर, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये इसका सम आ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, ऊपर वाले से भी एन, अंदर से भी एन कॉमन है तो एन स्क्वायर, ये बचेगा 1 प्लस वन अपॉन एन बाई टू, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये बच जाएगा 1 बाई टू 1 प्लस वन अपॉन एन। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, ऊपरी डार्बू योग। अब अपने को निकालना है पहले ऊपरी रीमान समाकलन। तो ऊपरी रीमान समाकलन के लिए अपन क्या करते हैं बताओ, ऊपरी रीमान समाकलन को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से लेकर 1 अपने को इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स डी एक्स। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इनफिमम देखते हैं किसका, यूएफपी का।
इसके लिए सूत्र होता है इनफिमम ऑफ यू ऑफ पी, और पी अपने के पास क्या होता है, पार्टीशन होता है 0,1 का, जो हमने पार्टीशन किया उसका अपन लेते हैं। ठीक है, तो इनफिमम अपने पास क्या लेते हैं, जब भी इसमें अपन इनफिमम सुप्रीमम लेते हैं लिमिट लगाते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। इनफिमम लेना है किसका, यू ऑफ पी का। यू ऑफ पी अपने पास क्या है, इस 1/2 एन एन प्लस 1/+1 अपॉन एन है, तो इसका क्या ले लो, इनफिमम ले लो। तो इसका इनफिमम क्या हो जाएगा अपने पास, ये खुद ही इनफिमम है 1+1 अपॉन एन। अब इसमें लिमिट लगा दो, लिमिट जैसे अपन एन का मान टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये लिखेंगे अपन 1/2 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2। ये आ गया अपने पास ऊपरी रीमान समाकलन। अब क्या निकालेंगे, निम्न रीमान समाकलन। निम्न रीमान समाकलन का जो नोटेशन है वो इस प्रकार से होता है 0 से 1 f(x) dx। ये सारे ऊपरी रीमान समाकलन, निम्न रीमान समाकलन, इन सब की डेफिनेशन मैंने लिखाई है, और रीमान समाकलन की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी हुई है और आपको पूछेंगे भी। रीमान समाकलन की परिभाषा पूछेगा एग्जामिनर, पूर्वक की परिभाषा पूछेगा, और आपकी जो और परिभाषाएं हैं सूक्ष्म अंतर, इन सब की परिभाषा एग्जाम में पूछने वाली है, पूछेगा एग्जामिनर। समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n। अब इसमें अपन हम क्या लेंगे, सुप्रीमम ले लेंगे। सुप्रीमम किसका लेंगे, एलएपी का। एलएपी का सुप्रीमम लेंगे, p बिलोंग्स टू, इस इंटरवल की बात करें, इस इंटरवल में क्या लेंगे अपन, इसका सुप्रीमम लेंगे। तो सुप्रीमम लेंगे तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, सुप्रीमम क्या हो जाएगा अपने पास, सुप्रीमम इसका है 1/2 1+1 अपॉन एन। एलएफपी का सुप्रीमम क्या आया था अपने पास, 1/2 1 - 1 अपॉन एन। अब एन का मान टेंड्स टू इन्फिनिटी रखो तो 1/2 1 - 0, तो इसका मान भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। समीकरण 1 व 2 से ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन, दोनों का मान क्या आ गया, इक्वल आ गया। और आपको पता है कि दोनों का मान इक्वल आएगा, वही इस इंटीग्रेशन की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। और उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 1/2। अतः इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 1 f(x) dx इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1/2। ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों इक्वल होंगे तभी उस इंटीग्रेशन की वैल्यू मानी जाएगी, वही उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वैल्यू। यदि ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन बराबर नहीं आते हैं तब वो इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1/2। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और इजी सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को करा देता हूं मैं पहले, 5 को, या कोई छोटा एग्जाम्पल। देखो छोटे एग्जाम्पल करा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर करवा रहा हूं मैं आपको 5। 5 कर लो, या इसके अगला एग्जाम्पल 6 नंबर का है क्या, 6 नंबर का, 6 नंबर वाला एग्जाम्पल करवा देता हूँ। इसी पे बेस्ड है। माना फलन f 0,1 पर निम्न प्रकार से परिभाषित है। परिभाषित है f(x) अपने पास कैसे डिफाइन है, जब x परमेय हो, जब x परमेय हो तब इस इंटीग्रेशन की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1।
और जब x एफ में होता है इसकी वैल्यू और अपने को बताना है कि 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स तथा 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स की गणना कर दिखलाइएगी कि 0 से 1 इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अपने पास, इसका इंटीग्रेशन है वो होगा ही नहीं, एफ रीमान समाकलन ही नहीं होगा, एफ आपका क्या नहीं होगा, रीमान समाकलन नहीं होगा। एफ रीमान समाकलन नहीं होगा इस इंटरवल पे 0,1। सबसे पहले अपने को क्या करना होता है आपको पता है, पार्टीशन नहीं बनाना होता है। सबसे पहले क्या बनाना होता है, पार्टीशन। तो देखो जो फलन एफ की परिभाषा है, फलन एफ क्या है, क्योंकि एफ एक्स क्या है 0 और 1 के बीच में है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, परिबद्ध है। 0 और 1 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू है, क्योंकि जब एक्स परिमेय है तब इसका मान इतना है और अपरिमेय है तब इतना है। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0,1 इस इंटरवल में क्या है, फलन एफ परिबद्ध आ गया, एफ फलन क्या आ गया, परिबद्ध आ गया, परिबद्ध हो गया ना, परिबद्ध होगा। अब पार्टीशन देखेंगे इसका तथा विभाजन। वैसे ही सवाल है, विभाजन कर लो जल्दी से इसका, छोटा सा एग्जाम्पल है ये। विभाजन कैसे करेंगे, देखो इसका अपन पहला पॉइंट जो होता है वो इस प्रकार से होता है 0 x0 x1 x2 और ये आ जाएगा xn इक्वल टू, यहाँ पे बीच में xr-1 भी आएगा, xr भी आएगा और xn इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पार्टीशन अपने पास किस प्रकार से होंगे, 0 से 1 के बीच में। अब अपन आरबी उपअंतराल की बात करेंगे, इसमें किसकी बात करेंगे, आरबी उपअंतराल की। तो आरओ उपअंतराल क्या हो जाएगा अपने पास, आरओ उपअंतराल तो ये जो फॉर्मेलिटीज रहेगा, कैसे बताऊंगा देखो आपको, तब आरओ उपअंतराल, क्योंकि पता है अपने को ये 0 तो इसका निम्नक होगा और 1 इसका क्या हो जाएगा, उच्चक हो जाएगा। आरओ अंतराल XR-1 XR ये अंतराल हो जाएगा अपने पास। इसमें अपने पास निम्नक तो किस पर मिलता है, XR-1 पर, और उच्च किस पर मिलेगा अपने को, XR पर मिलेगा। और निम्नक क्या अपने पास, अपने को पता है ये फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। जब फंक्शन बाउंडेड होता है ना तब इसका अपने आप ही निम्नक और उच्चक हो जाता है, क्योंकि अपने को पता है बाउंडेड होता है तो स्मॉल की और कैपिटल की अपने को दो मिल जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं ना, जिससे एक पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, और एक से फंक्शन की वैल्यू कैसी होती है, छोटी होती है। तो जो जिससे फंक्शन की वैल्यू बड़ी होती है वो निम्नक होता है। तो इस पर वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, निम्नक। निम्नक अपने पास क्या हो जाएगा, स्मॉल एम आर, स्मॉल एम आर क्या हो जाएगा अपने पास 0, और उच्च क्या हो जाएगा अपने पास, कैपिटल एम आर, ये अपने पास क्या हो जाएगा 1। जब अपने पास फंक्शन कैसा दे रखा हो, बाउंडेड दे रखा हो ना, तब अपने को उच्चक और निम्नक मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो क्या करेंगे अपन, यूएफपी निकालो। यूएफपी कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू n कैपिटल एम आर और डेल आर। एक साइड में एलएफपी निकाल लेंगे। एलएफपी कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू n स्मॉल एम आर और साथ में डेल आर। देखो समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू n कैपिटल एम आर की वैल्यू कितनी है 1 इंटू डेल आर। तो अब समेशन खोल दो इसको, डेल 1 डेल 2, इसे डेल आर की लेंथ नहीं निकाली ना हमने पहले, तो सॉरी हम डेल आर की लेंथ भी निकालते हैं ना,
डेल आर की लेंथ कैसे निकालते हैं अपन, बताओ, अंतराल की लंबाई, उप अंतराल की लंबाई कैसे निकालते हैं अपन, डेल आर। डेल आर अपने पास निकल जाएगी, अपने पास क्या, एक्स आर माइनस, एक्स आर में से एक्स आर माइनस 1। ऐसे अपन क्या निकाल लेंगे, इस अंतराल की लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। अब रखो देखो, तो यहाँ पे डेल आर की जगह अपन वैल्यू रख देंगे, एक्स आर माइनस, एक्स आर माइनस, डायरेक्ट अपन इसके पास लेंथ आ जाएगी। देखो आप कहोगे सर आपने 1 माइनस जीरो कैसे नहीं किया, आप डायरेक्ट 1 इंटू 1 माइनस जीरो भी कर सकते हो, वैसे भी यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी आ जाएगी अपने पास। इसका समेशन खोलो, देखो x1 माइनस एक्स जीरो, पहला n बराबर 1 रखा, फिर n बराबर 2 रखो, x2 माइनस x1, फिर x3 माइनस x2, इस प्रकार से क्या आ जाएगा, xn माइनस वन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो अपने पास है यहाँ पे x2 माइनस x1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कौन सा, xn बचेगा एक तो, और एक कौन सा पॉइंट बचेगा, x0 बचेगा। ये x1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, x2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे ये वाला पद भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपने पास क्या बचेगा, xn माइनस x0, और xn की वैल्यू कितनी है अपने पास, लास्ट वैल्यू 1 है, और x0 की वैल्यू कितनी है, 0, तो 1 माइनस जीरो आ जाएगी। और वैसे भी अपन देखेंगे ना, तो लेंथ की लंबाई कैसी कितनी आ रही थी, 1 भी आ रही थी, है ना। तो ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं, और वैसे डायरेक्ट भी अपन इसकी लेंथ की लंबाई निकाल सकते हैं। एलएपी निकालो, एलएपी कैसे निकालोगे, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू n स्मॉल एम आर इंटू डेल आर, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू n, ये अपने पास 0 है, इंटू डेल आर, तो ये क्या हो जाएगा, 0, 0 को इससे कैसे गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। अब निकालो ऊपरी डिमांड समाकलन 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफिमम ऑफ यू ऑफ पी, और पी यहाँ पे पार्टीशन लेंगे अपन 0 टू इनफिमम, इनफिमम कितना है अपने पास, इनफिमम की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, यूआरपी की अपने को इनफिमम वैल्यू लेना है, यूआरपी की वैल्यू कितनी आई है अपने पास बताओ, 1 आई है ना, 1 में लिमिट लगाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और अपन क्या निकालेंगे 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, इस पे हम निकालेंगे सुप्रीमम ऑफ एलएफपी, एलएफपी की तो क्या ली जाती है, सुप्रीमम वैल्यू, और यूएफपी की क्या ली जाती है, एलएफपी की क्या ली जाती है अपने पास, सुप्रीमम वैल्यू, और यूएफपी की क्या ली जाती है अपने पास, इनफिमम वैल्यू। निकालो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम, एलआरपी की देखो, एलआरपी की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब देखो ऊपरी रीमान समाकलन की वैल्यू तो 1 आ रही है, और निम्न रीमान